हाय एवरीवन। आज हम हमारी क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू तो नहीं है, आप सभी जानते हैं सेल रेफरेंस क्या होता है ना। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि सेल रेफरेंसिंग क्या होती है ना। सेल रेफरेंस जैसा कि आप जानते हैं स्प्रेडशीट में एक सेल होता है, उसका रेफरेंस एक सेल का रेंज या जो सेल होता है ना उसको कहते हैं अपन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आपके A1 सेल एड्रेस आपको आपके सेल एड्रेस बार में शो होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है लिब्रे ऑफिस में कॉलम्स को तो लेटर से और रोज को आपके नंबर्स के थ्रू क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उससे क्या होता है एक सेल का एड्रेस बनता है, वही क्या कहला रहे हैं हमारे सेल रेफरेंसिंग कहला रहा है, ठीक है। तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि सेल रेफरेंसिंग कितने टाइप की होती है। अभी तक आपने नॉर्मल देखा A1, ठीक है, वो क्या था एकदम सिंपल सा था कि कॉलम का नेम ले लिया एंड रो का नंबर। अब हम बात करेंगे कि जो आपके सेल रेफरेंस होते हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। पहला होता है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है A1 से D1, है ना। फॉर एग्जांपल लिख लिया है हमने A1 से D1, ये क्या होता है आपका नॉर्मल रिलेटिव रेफरेंस सेल रेफरेंस होता है। सेकंड होता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है आपका जो भी एड्रेस होता है उसके आगे क्या हो जाता है डॉलर का सिंबल लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है जो भी इस सेल में वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है एकदम फिक्स्ड हो जाती है, ठीक है। रिलेटिव सेल रेफरेंस रिलेटिव रहती है, अपना जो भी उसका आर्ग्यूमेंट होता है उससे रिलेटिव रहती है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में जो भी सेल की वैल्यूज़ होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, चाहे आप उन्हें कहीं भी कॉपी क्यों ना कर ले। थर्ड आता है आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस, जहाँ पे आपके एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, वो किस में आ जाएगा आपके मिक्स्ड में। फॉर एग्जाम्पल डॉलर का सिंबल A और फिर 1 लिख दिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ आपका मिक्स्ड का एग्जाम्पल हुआ। तो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको इन तीनों सेल रेफरेंस के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमने हमारा स्प्रेडशीट विंडो ओपन करी है, ये आपकी लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है इसलिए आपको इस तरह से इसका विंडो इंटरफेस मिल रहा है। सेम है चाहे आप लिब्रे कैल्क का यूज़ करें या फिर आप आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अब हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। हमने इस सेल में क्या लिखा है जिसका नेम है A3, इसमें हमने 12 लिख दिया और B में हमने क्या लिख दिया 24। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं इक्वल्स टू सम और हमने दे दिया A3 से लेके B3, यानी इस फॉर्मूले से आगे के जो 2 सेल होंगे उनका रिलेटिव एड्रेस, इस रिलेटिव जो भी वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। हमने जैसे ही एंटर करा तो देखिए इसने क्या करा 24 एंड 12 को प्लस करके आपको रिजल्ट दे दिया, ठीक है। सिंपल सी बात थी, हमने हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज़ करा। अब हम चाहते हैं ना थोड़ा सा इसकी साइज़ हम कम कर दें ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। अब हम चाहें कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक और वैल्यू दें, है ना। अभी हम सबसे पहले रिलेटिव सेल रेफरेंस को समझ रहे हैं, आगे हम एब्सोल्यूट को भी समझेंगे और मिक्स्ड को भी समझेंगे। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं केवल हम हमारा रिलेटिव वाले पर वर्क करके देख रहे हैं। सिंपल सा हमने प्लस करा है, आगे की जो भी 2 वैल्यूज़ थी उन पर हमने क्या करा था उनके लिए हमने सम का फॉर्मूला पुट करा था। अब फॉर एग्जांपल देखिए हमने यहाँ 12 एंड 10 लिखा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इनका इक्वल आ जाए, है ना, इनका सम आ जाए। और हमने क्या करा यहाँ से सेल का जो कॉपी वो जो भी हमने फॉर्मूला पुट करा है इक्वल टू सम वाला करा था, इससे हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी कर रहे हैं और कहाँ जाके पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने पुट करा तो इसने क्या ले लिया, अभी तो देखिए पहले वहाँ का टोटल था A3 का लेके और B3 का लेके, अब इसने ऑटोमेटिकली क्या ले लिया D4 से E4, यानी जहाँ पे भी फॉर्मूला पुट किया जा रहा है उससे आगे के 2 कॉलम्स का जो भी रिकॉर्ड है जो भी सेल है उनका सम यहाँ पे दे दिया जाए, ठीक है। देखिए इसने ऑटोमेटिकली क्या ले लिया इक्वल्स टू सम लगाया और जहाँ जहाँ फॉर्मूला पुट कर रहे हैं उससे जस्ट पहले के 2 कॉलम्स का इसने हमें टोटल यहाँ पे दे दिया, ठीक है। केवल उन 2 का, देखिए अभी हमने यहाँ 12 लिखा है बट यहाँ की इसने वैल्यू नहीं ली है क्योंकि यहाँ पे हमने केवल 2 लिया था, इसलिए यहाँ पे भी केवल कितने के लिए 2 का ही इन्होंने 2 सेल का ही जो भी वैल्यू थी उसका रिजल्ट हमें दिया है। इस 12 का इसने कोई भी यूज़ नहीं करा। अब चाहे इसे आप कहीं भी कॉपी कर दें, ये इससे पहले के जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग करी गई थी इस सेल की कि इस सेल से 2 का रिजल्ट आ जाए, वैसे ही सभी जगह ये अप्लाई करवा देता है। अब हम यहाँ पे क्या करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। हमने क्या लगा दिया, हमारा जो भी फॉर्मूला था
सेल एड्रेस में हम क्या लगा रहे हैं, डॉलर का सिंबल लगा रहे हैं। सम इक्वल्स टू डॉलर का सिंबल ए का कॉलम, डॉलर का सिंबल रो 3, ठीक है, कॉलन लगाए, फिर डॉलर का सिंबल बी कॉलम एंड डॉलर का सिंबल और 3 रो, ठीक है। हमने इस तरह से फिक्स्ड कर दिया इसको, है ना। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मतलब होता है कि आप चाहे कहीं भी इस फॉर्मूले को पुट करें, इसकी वैल्यू क्या रहती है, फिर फिक्स्ड हो जाती है, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होते, ठीक है। पहला तो आपने देख ही लिया, रिलेटिव था। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, इसी फॉर्मूले को पुट करवाना चाहते हैं जहाँ पे हमारा 22 आया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं, पहले भी हमने कॉपी करा था, और यहाँ पे हम कर देते पेस्ट। ये पूछ रहे हैं यहाँ पे पहले से फॉर्मूला है क्या, उसकी जगह आप ओवरराइट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे। अब देखिए, अब जब हमने कॉपी करा तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 36। क्यों, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है, आपके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का है, यानी वैल्यूज़ क्या रहेगी यहाँ पे, फिक्स्ड रहेगी। जो वहाँ वैल्यू थी वही वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे क्या था कि A और 3 है ना, और B और 3 की वैल्यू का टोटल था। अब यहाँ पे हमने इस एब्सोल्यूट वाले का ही कॉपी करा है, यहाँ पे हम F2 करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, केवल A3 और B3 का ही टोटल जो फिक्स्ड वैल्यू थी उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। यानी समझ में आपको, रिलेटिव में हमारा चेंज हो रहा है रिजल्ट, जबकि वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, जबकि एब्सोल्यूट में क्या रहता है, आपका फिक्स्ड रहती है वैल्यूज़, ठीक है। तो आपको इन दो के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पे सम किसका आ रहा है, आपका 24 एंड 12 का ही यहाँ पे सम आपको 36 मिल रहा है। आई होप आपको इन दोनों के बारे में अच्छे समझ में आया होगा कि रिलेटिव का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड करने से क्या मतलब होता है। अब देखिए, हम यहाँ पे मिक्स्ड का एग्जाम्पल करके देखेंगे, ठीक है। अभी हमने एक बार क्या करा है, यहाँ से रिमूव कर देंगे, और तब भी क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने कॉपी करा था तो रिजल्ट यहाँ पे वही सेम है, चाहे हमने डॉलर का सिंबल क्यों नहीं लगा दिया, क्योंकि हमने कॉपी करा था। अब हम यहाँ पे और भी एग्जाम्पल करके देखते हैं, जैसा कि हमारा लास्ट वाला है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अभी तो आपको सिंपल शो हो रहा है, हमने यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला पुट करा तो 22 आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। आपको ये दोनों अभी तरीके से समझ में आए। ये तो है आपका एब्सोल्यूट का, और ये आपका नीचे वाला है मिक्स्ड वो रिलेटिव का। अब हम इस वाले सेल पे जहाँ पे अभी तक हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट लगाए थे, यहाँ पे हम मिक्स्ड का अप्लाई करके देख रहे हैं। हमने क्या करा, रो के नंबर के आगे से क्या करा दिया, डॉलर का सिंबल रिमूव कर दिया, और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम डॉलर का सिंबल रो के नंबर के आगे यानी रिमूव कर रहे हैं। यानी ए और बी कॉलम तो क्या रह जाए, आपका फिक्स्ड रह जाए, चाहे रो आपकी क्यों ना चेंज हो जाए, है ना। आपने क्या करा है, कॉलम ए और बी को फिक्स्ड करा है, जबकि रो को आपने फिक्स्ड नहीं करा। यही आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है। अब अगर हम यहाँ कॉपी करते हैं इसको, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ वैल्यू क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी कि आपने ए और बी कॉलम के 4 में क्या रिजल्ट लिखा होगा उसका यहाँ पे आपको वैल्यू शो होगा। और अभी वहाँ पे देखिए कोई भी डेटा यहाँ पे लिखा नहीं है, कॉलम यहाँ पे फिक्स्ड है, ए और बी कॉलम में से आपका रिजल्ट आएगा, बट आपने यहाँ पे पुट करा है तो जो भी फर्स्ट और बी कॉलम में जो भी डेटा होगा उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे शो होगा इस फॉर्मूले के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हमने ए और बी क्या करा है, कॉलम फिक्स्ड करा है, ना कि आपने सेल फिक्स्ड करा है, ठीक है। दिख रहा है आपको कि हमने ए और बी को फिक्स्ड करा है। अब क्या करते हैं, हम रो को फिक्स्ड करके देखते हैं, ठीक है। हम कॉलम फिक्स्ड करा था इससे पहले, अब हमने क्या करा है, यहाँ पे रो को फिक्स्ड कर रहे हैं। रो नंबर जो 3 है वो क्या हो जाए, आपकी फिक्स्ड हो जाए, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर का सिंबल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये रिजल्ट आ गया, रिजल्ट किसका है, कॉलम ए और बी का जो 3 रो है ना, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ए और बी तो आपका वेरिएबल है, यानी वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि उनके आगे डॉलर का सिंबल नहीं है, जबकि वैल्यूज जो 3 कॉलम में लिखी हुई है उनका आपको यहाँ पे टोटल होके मिल जाएगा। Ctrl+C से हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे क्या करके देखते हैं, पुट करके देखते हैं। Ctrl+V करा, अब देखेंगे तो देखिए रो तो आपकी क्या हो गई है, यहाँ पे फिक्स्ड हो गई है, जैसा कि ये सर्किल करके बता रहा है आपको, बॉक्स में बता रहा है कि डी और ई है ना, ये तो वेरिएबल्स हो गए क्योंकि आपने यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना चाह रहे हैं। और जो उसकी रो है, रो वो फिक्स्ड कर दी कि 3 रो में जो भी डेटा लिखा हो वही आपको शो, ठीक है। यानी आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कॉलम हो या रो, उनमें से किसी भी एक की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, आप फिक्स्ड कर सकते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, आपके मिक्स्ड सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आपने जो 3 कॉलम में जो भी लिखा होगा उसका रिजल्ट आपको आपके उस सेल में मिल जाएगा जिसमें कि आपने मिक्स्ड वाला फॉर्मूला पुट करा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने 3 तरीके की सेल रेफरेंस देख ली। फर्स्ट रिलेटिव देख लिया, सेकंड एब्सोल्यूट देख लिया, एंड थर्ड हमने देखा है मिक्स्ड। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।